तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो सब उस रास्ते से होते हुए नेस्ट एरिया के स्टोन फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहां वह बड़ा आदमी खुश होते हुए कहता है कि देखा, मैंने कहा था कि मैं तुम सबको आराम से बाहर निकाल लूंगा। मगर तभी वो एक ट्रैप पर पैर रख देता है, जिसके कारण उस ट्रैप से टेंटिकल निकलकर उसे चारों तरफ से पकड़कर मार देते हैं और उसकी बॉडी भी गला देते हैं। ये देखकर ड्रैगन गर्ल बोलती है कि यहाँ पर भी ट्रैप लगा हुआ है और हमारे पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस पे एलेक्स कहता है कि अगर कोई रास्ता नहीं है तो हम रास्ता खुद बनाएंगे। अब ये कह के एलेक्स फ्लाई करते हुए आगे की ओर जाने लगता है, जहां आगे जाते हुए ड्रैगन गर्ल भी उसका पीछा कर रही थी। तभी जमीन से काफी सारे स्टोन्स बाहर निकलने लगते हैं, जिनके कारण उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी, पर बोलने वाला पत्थर उन्हें रास्ता दिखा रहा था, जिसकी वजह से एलेक्स और ड्रैगन गर्ल थोड़े समय में ही उस स्टोन फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन स्पीड कम होने की वजह से बाकी कल्टीवेटर वहां से नहीं निकल पाते। इधर बोलने वाला पत्थर एलेक्स से बोलता है कि अब हमें नॉर्थ डायरेक्शन में चलना होगा, तो वो दोनों ऐसा ही करने लगते हैं। मगर तभी एलेक्स की सुप्रीम बोन वाली जगह में हलचल होने लगती है, जिसके कारण एलेक्स एक जगह रुक जाता है और वेस्ट डायरेक्शन में देखने लगता है। इस पर बोलने वाला पत्थर एलेक्स से बोलता है कि तुम रुक क्यों गए हो, हमें तो जल्दी जल्दी चलना है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कि मेरा भाई जेस वेस्ट डायरेक्शन में फंसा हुआ है। इस पे ड्रैगन गर्ल एलेक्स से बोलती है कि नेस्ट एरिया पूरा ट्रैप से भरा हुआ है, इसलिए वहां जाने में खतरा हो सकता है, इसलिए हमें आगे ही चलना चाहिए। ये सुन के एलेक्स ड्रैगन गर्ल से बोलता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। इसके बाद एलेक्स ईस्ट डायरेक्शन वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ड्रैगन गर्ल कहती है कि यह काफी जिद्दी है, ऊपर से अगर यह अकेला जाएगा तो मारा जाएगा, इसलिए मुझे भी इसके साथ जाना होगा। अब ड्रैगन गर्ल और बोलने वाला पत्थर भी एलेक्स के पीछे पीछे जाने लगता है, जहां जाते हुए ड्रैगन गर्ल एलेक्स से बोलती है कि तुम्हारे भाई को ढूंढते ही हम निकल जाएंगे और हमें कोई खतरा मोल नहीं लेना है। उसी वक्त वो सब एक बड़ा सा पत्थर देखते हैं जिस पर इंचामेंट लगी हुई थी। साथ ही वहां पहुंचने पर एलेक्स की सुप्रीम बोन वाली हलचल और तेज हो जाती है, इसलिए वह अपनी आई की एबिलिटी से दूसरी ओर देखता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका भाई उस पत्थर के दूसरी ओर काफी ही जख्मी हालत में है। ये देखकर एलेक्स अपनी थंडर पावर से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी वह पत्थर उनकी तरफ ही बढ़ने लगता है। साथ ही उनके पीछे से भी वैसा ही एक पत्थर आ रहा था, तो ये देखकर ड्रैगन गर्ल उस पीछे वाले पत्थर को रोकने की कोशिश करती है और एलेक्स आगे वाले पत्थर को रोकने के लिए अपनी जान लगा रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी पत्थर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखकर बोलने वाला पत्थर बोलता है कि लगता है हम इन पत्थरों के बीच दब के मर जाएंगे। तभी ड्रैगन गर्ल को बचने के लिए छोटी सी जगह दिखती है जहां वो जा सकते थे, मगर एलेक्स सही समय पर उस जगह पर नहीं पहुंच पाता और सिर्फ ड्रैगन गर्ल और बोलने वाला पत्थर ही वहां पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वह दोनों पत्थर आपस में टकरा के चूर चूर हो जाते हैं और वहां मलबा फैल जाता है। तभी ड्रैगन गर्ल एक पत्थर पे एलेक्स के कपड़े का टुकड़ा देखती है, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर बोलता है कि ब्रदर, क्या तुम मर गए हो। उसी वक्त एलेक्स उन पत्थरों के बीच से बाहर निकलता है जो अपने भाई को भी बचा लाया था। साथ ही वह जेस से सॉरी कहता है क्योंकि वो उसे बचाने में लेट हो गया था। इधर बोलने वाला पत्थर एलेक्स को देख के खुश हो गया था। तभी अचानक से वहां एक ब्लास्ट होता है और नुकीले पत्थर उनकी ओर आने लगते हैं, क्योंकि जो कल्टीवेटर पीछे रह गए थे उन्होंने वो ट्रैप गलती से ओपन कर दिया था, इसलिए उन्होंने ही अपनी जान बचाने के लिए दीवार को तोड़ के रास्ता बनाया था, मगर वो पत्थर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए एलेक्स, ड्रैगन गर्ल और बाकी सभी कल्टीवेटर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, पर पीछे वाले सारे कल्टीवेटर उन नुकीले पत्थरों की वजह से मारे जाते हैं। तभी ड्रैगन गर्ल देखती है कि उनके आगे भी एक ट्रैप है जो तेजी से उनकी ओर आ रहा है, तो वो दोनों वापस से पीछे जाते हैं, मगर वहां दूसरा ट्रैप एक्टिवेट हो गया था, जिससे एनर्जी बॉल निकल निकल के उनकी तरफ आ रही थी। पर एलेक्स उन एनर्जी बॉलर्स को रोक लेता है। आगे वो सब बचते हुए एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं, जहां एलेक्स अपने भाई जेस को वही हीलिंग फ्रूट देता है जो उसने पहले तोड़े थे। अब उस फ्रूट के कारण जेस के घाव ठीक हो जाते हैं और वो होश में आने लगता है, जहां वो होश में आते हुए कह रहा था कि यह पूरा एरिया ट्रैप से भरा हुआ है और यह सब देखकर लग रहा है कि कोई जानबूझ के लोगों का एसेंस चुराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब मैं भी फंसा था एक बार को तो मुझे लगा था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि चारों तरफ के रास्ते बंद हो गए थे और मैं थक भी गया था। इस पर बोलने वाला पत्थर जेस से बोलता है कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं ढूंढता तो तुम आज मारे जाते। ये सुन के जेस एलेक्स को थैंक यू कहता है, लेकिन एलेक्स जेस से कहता है कि हम दोनों भाई हैं, इसलिए तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। इधर ड्रैगन गर्ल उन दोनों से बोलती है कि हम ट्रैप से दूर भागते भागते एक दिन और एक
रात बिता चुके हैं, लगता है हम नेस्ट एरिया के बाहर निकलने वाले हैं पर हमें बाहर का रास्ता नहीं पता। ये सुन के बोलने वाला पत्थर बोलता है कि मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग बाहर का रास्ता यहीं कहीं होना चाहिए। उसी वक्त उन सबको डबल प्यूपल आई की पावर दिखती है, जिसे देखकर एलेक्स और जेस समझ जाते हैं कि डेविड भी आसपास है, इसलिए वह उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इधर हम डेविड को देखते हैं जो कुछ कल्टीवेटर के साथ एक जगह फंसा हुआ था जहां उन पे नुकीले पत्थरों की बारिश हो रही थी, जिससे डेविड इधर उधर भागकर बचने की कोशिश करता है। मगर तभी बाकी दो कल्टीवेटर पर एक स्टोन हैंड हमला करने वाला था, मगर सही समय पर एलेक्स वहां पहुंचकर उस स्टोन हैंड को तबाह कर देता है, जिसके बाद जेस और बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी एलेक्स डेविड को ताना मारते हुए बोलता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। इसके बाद वो उसे वही हीलिंग फ्रूट देता है, जिससे डेविड अपने घाव भर लेता है। इसके बाद डेविड एलेक्स से बोलता है कि इन सभी ट्रैप्स को किसी ने स्ट्रेटजी बना के सेट करा है, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल गया तो उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। तभी एक कल्टीवेटर बोलता है कि तुम्हारा मतलब ये नेस्ट एरिया का कोई टेस्ट नहीं है। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुमने ऐसा कौन सा टेस्ट देखा है जिसमें हजारों लोगों की मौत हो जाए। इस पर वो कल्टीवेटर बोलता है कि नेस्ट एरिया तो कई जनरेशन से है और हमने इस जगह के बारे में बुक्स में भी पढ़ा है, तो ऐसा कौन है जो इतना पावरफुल है कि उसकी फॉर्मेशन कई जनरेशन से चल रही है। ऊपर से यहाँ तो हर साल इतने जने आते हैं, तो इन ट्रैप्स के बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला। इस पे डेविड बोलता है कि पता कैसे चलेगा अगर सभी लोग यहीं मर जाएंगे। तो ये सुन के बोलने वाला पत्थर बोलता है कि क्या कोई उस डिवाइन फ्लावर से हमें यहाँ देख नहीं रहा, या किसी ने पास्ट में उस लोट से यहाँ का नजारा नहीं देखा। इस पे एलेक्स बोलता है कि शायद नेस्ट एरिया में उस डिवाइन लोट से नहीं देख सकते, या फिर शायद उन्हें लगा होगा कि कल्टीवेटर इतने पावरफुल नहीं है कि वो यहाँ सरवाइव कर पाए। इसके बाद एलेक्स डेविड से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला है, जिसपे डेविड बोलता है कि जब हम अलग हुए थे तो इस जगह पर पहुंचने के बाद हमें एक पोर्टल मिला था, मगर उसके अंदर से लगातार अटैक बाहर आ रहे थे, इसलिए हम वहां नहीं गए और उस पोर्टल की छानबीन नहीं करी। यह सुन के वो बोलने वाला पत्थर बोलता है कि अगर वह लगातार अटैक कर रहा था तो उस पोर्टल में काफी एनर्जी थी, पर कोई बंदा इतनी एनर्जी सिर्फ एक पोर्टल में क्यों डालेगा, वो भी किसी खाली जगह बने पोर्टल पर। तभी ड्रैगन गर्ल बोलती है कि उस जगह पर तो कोई ट्रेजर भी नहीं है जो वहां कोई जाए। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि हो सकता है कि जानबूझकर हमें वहां जाने से रोका जा रहा हो, क्योंकि शायद वही बाहर निकलने का रास्ता हो। अब वो सब यहाँ वहां से बाहर का रास्ता ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वो जिस रास्ते से आए थे वहां नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहां हर जगह ट्रैप थे। इधर हम चेंग गोंग और कुछ कल्टीवेटर को देखते हैं जो एक डोर को खोलने के लिए उस पे अटैक कर रहे थे, मगर वो डोर नहीं खुलता। तो चेंग गोंग अपना गॉड लेवल एरो बाहर निकालकर उस डोर पर मारता है, जिसके कारण उस डोर से काफी तेज एनर्जी उसकी तरफ आती है, जिसे वह लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पीछे खड़े कुछ कल्टीवेटर को कुछ टेंटिकल्स दीवार की ओर खींच के मार देते हैं। इधर चेंग गोंग उस एनर्जी को और नहीं रोक पाता और पीछे की तरफ गिरने लगता है, मगर एलेक्स सही समय पर उसे बचा लेता है। तो चेंग गोंग उसे थैंक यू कहता है। इस पे एलेक्स उससे बोलता है कि चेंग गोंग तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। ये सुन के चेंग गोंग थोड़ा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले दूर से देखा था और मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। इसके बाद एलेक्स उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो वही पापी ब्लड वाला बंदा है जिससे अपर वर्ल्ड के लोग परेशान है। उसी वक्त ड्रैगन गर्ल उन दोनों से बोलती है कि यहाँ पर सिचुएशन इतनी खतरनाक है और तुम दोनों बातें करने में लगे हुए हो, हमें यहाँ से निकलने के लिए जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। ये सुन के एलेक्स ड्रैगन गर्ल से बोलता है कि हमें एक साथ मिलके इस डोर को तोड़ना होगा और तभी हमें बाहर जाने की होप मिल सकती है। अब वो सब अपनी अपनी स्पेशल पावर्स को एक्टिवेट करके एक साथ पूरी जान से उस दरवाजे की तरफ अटैक करते हैं। जहां अटैक करते हुए एलेक्स कहता है कि अगर हम हारे तो मारे जाएंगे। उसी वक्त वो दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और उसमें से एक बड़ी सी सोड निकलकर उस अटैक को रोकने लगती है। जहां उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो सोड छोटी छोटी सोड में बदलकर उन पीछे वाले बाकी कल्टीवेटर को मार देती है। तभी उन सबके पीछे एक फॉर्मेशन ओपन हो जाती है जिससे काफी सारी सोड उनकी तरफ आ रही थी। तो ये देखकर वो सारे पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और लगातार उस डोर पर हमले करने लगते हैं, जिसके कारण वो डोर टूट जाता है और वह सब नेस्ट एरिया के इमोर्टल माउंटेन्स नाम की जगह पर गिरते हैं। इसके बाद फिर से खड़े होने पर वह सब देखते हैं कि उनके आसपास तो लाशों का ढेर लगा हुआ है। ये देखकर एलेक्स कहता है कि यह जगह तो नर्क जैसी लग रही है, यहाँ तो इतने सारे कल्टीवेटर्स की लाशें पड़ी है। तभी चेंग गोंग बोलता है कि हमें आगे चलते रहना होगा वरना हम भी इन्हीं की
तरह लाश बन जाएंगे। इसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं, जहां आगे बढ़ते हुए बोलने वाला पत्थर एलेक्स से बोलता है, ये सामने वाला बड़ा माउंटेन नेस्ट एरिया के मैप में भी है, अगर हम इसे पार कर ले तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। उसी वक्त वो सब उस पहाड़ के एक पेड़ पर एक बंदे को देखते हैं जो फ्लूट बजा रहा था, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि सब लोग सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है कि यही वह बंदा हो जिसने वह सारे ट्रैप बनाए हो। इधर हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम गॉड है और वो डिवाइन फ्लेम लेवल पर है। तभी वो बंदा उस पहाड़ से ब्लड की नदी उनकी तरफ भेजने लगता है, लेकिन वह सब फ्लाई करते हुए हवा में आ जाते हैं। तो वह बंदा लगातार छोटी छोटी एनर्जी बॉल से उन पे हमला करता है, लेकिन एलेक्स उन सबको शील्ड में कवर कर लेता है। तभी चेंग गोंग अपने गॉड लेवल एरो से उस बंदे पर अटैक करता है, मगर वो बंदा गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है, जिसके कारण उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और एलेक्स सोचने लगता है कि यह तो एक गॉड लेवल आउटफिट से भी बच गया। उसी वक्त वो बंदा उन सब से बोलता है कि मैंने इस जगह पर सालों से ट्रैप लगाए हैं और ये टेरिटरी मेरी है, इसलिए दोबारा मुझ पर अटैक करने की हिम्मत मत करना। ये सुनकर ड्रैगन गर्ल उन सब से कहती है कि उसके पास कई सारे मास्टर्स का एसेंस है, इसलिए हम उसे इस जगह पर नहीं हरा सकते। तभी वो बंदा उनकी तरफ कई सारे इंसेक्ट्स भेज देता है, जिसे देखकर चेंग गोंग कहता है कि ये किस तरह के इंसेक्ट्स हैं। इस पर बोलने वाला पत्थर बोलता है कि ये ब्लैक गॉड इंसेक्ट है और इनमें से सबसे कमजोर भी वेनरेबल लेवल पर है, ऊपर से ये इतने ज्यादा है तो जल्दी से यहाँ से भाग चलो। मगर तभी ड्रैगन गर्ल अपने हॉर्न से उन इंसेक्ट्स को एक जगह घेर लेती है, जिसके बाद चेंग उन पे अपने एरो से हमला करता है, जिससे कुछ इंसेक्ट्स मर जाते हैं। तभी जेस अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म एक्टिवेट करके उन सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसेक्ट्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगर जेस अपनी पूरी ताकत से फिर से आजाद हो जाता है और कुछ इंसेक्ट्स को मार देता है। इधर एलेक्स भी अपनी थंडर से बचे कुछ इंसेक्ट्स को खत्म कर देता है। उसी वक्त वो फ्लूट वाला बंदा उन लाशों से और इंसेक्ट्स बना लेता है, जो एक साथ मिलकर एक बड़े इंसेक्ट में बदल जाते हैं। ये देखकर चैंग गोंग कहता है कि अगर यह ऐसे ही लगातार आते रहेंगे तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और हम मारे जाएंगे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसी वक्त काफी सारे छोटे इंसेक्ट्स उनकी तरफ आते हैं, मगर एलेक्स उन्हें जला देता है, जिसके बाद वो अपना सोर्ड ड्रैगन बाहर निकालते हुए बोलता है कि हमें इस जगह से निकलना है तो इसे पार करना ही होगा। अब वो अपने ड्रैगन को उस बड़े इंसेक्ट की तरफ भेज देता है, लेकिन वो इंसेक्ट छोटे इंसेक्ट्स की मदद से एलेक्स के ड्रैगन को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर डेविड, चेंग, जेस और ड्रैगन गर्ल अपनी अपनी पावर एलेक्स में डाल देते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स का ड्रैगन काफी पावरफुल हो जाता है और बड़े आराम से उस बड़े इंसेक्ट को मार देता है। तो ये देखकर वो फ्लूट वाला बंदा बोलता है कि तुम मुझसे बच के यहाँ से नहीं भाग पाओगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।